हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए आपके आने वाले यूके पीएससी आर एग्जाम के लिए एक और जनरल स्टडीज का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं इस एमसीक्यू में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आपके सामने, और वो ये है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो पेयर है, ठीक है, वो गलत पेयर जो है मैच हुआ है। यानी कि इनमें से चार में से तीन जो पेयर होंगे वो बिल्कुल सही होंगे और एक ऐसा पेयर होगा जो गलत है। पढ़िएगा पूरे, आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा इसको, क्या इसमें ऐसा ऑप्शन है। पहला आप देख रहे हैं जैसे माउंट आबू, अरावली पहाड़ियां या रेंज, कोडाई केनाल, पलनी रेंज, ऊट कमंडल नीलगिरी रेंज, शिमला पीर पंजल रेंज। तो आपको बताना है इनमें से चारों में से कौन सा एक पेयर गलत है। 10 सेकंड का टाइम लेंगे आप लोग और डिसाइड करेंगे कौन सा हो सकता है ये। चलिए, तो इसका आंसर जो है बच्चों, वो है आपका शिमला। जो शिमला है वो पीर पंजल रेंज में नहीं आता है। ठीक है, ये आपका जो हमारे यहाँ लेसर हिमालय है उसके रेंज के अंदर। ठीक है, ये आपका जो शिमला है उसको रखा गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनमें से फॉल्स है। चलिए, तो देखिए बच्चों, नागा माउंटेन्स या नागा पहाड़ियों की जो हाईएस्ट पीक है वो सारामती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर में है, क्योंकि हिमालय जो है इससे शुरू होता है और ऐसे आके हमारे हिमाचल तक आते थे। क्या होता है, इसकी ब्रॉडनेस जो है वो बढ़ जाती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मगन तट रेखा का उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है। ये आपका देखिए गलत है, क्योंकि ये दोनों दर्रे इधर के नागपुर के ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं, ईस्टर्न हिमालय की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन पासिस को, यानी कि इन दर्रों को आपको कैसे लगाना है? वेस्ट से शुरू करते हुए ईस्ट की तरफ आपको लगाना है। यानी कि सबसे इनमें से सबसे वेस्ट में कौन सा है और उसके बाद ईस्ट में। चलिए, आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। देखिए, इसमें बनिहाल पास अगर आपको पता है, एक अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे, या अगर आपको बोमडीला के बारे में पता हो तो भी आप निकाल लेंगे। इसका आंसर क्या है? सी है, यानी कि सबसे वेस्ट में आपका बनिहाल पास है। बनिहाल के पास लिपू लेक है, लिपू के अलावा जेलेब है और बोमडीला नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्न में से किस दर्रे से संबंधित है? यानी कि जो जवाहर टनल बनाया गया है, मैंने आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाया था, मतलब जिन्होंने मेरा ये ऑनलाइन बैच परचेज किया है उनको पता होगा ये। तो जवाहर टनल का संबंध इनमें से किस दर्रे से है? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका बनिहाल पास। ठीक है, तो जवाहर सुरंग का जो संबंध है बनिहाल पास से है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा बताइए कौन सा? यानी कि उस दर्रे से होकर ही हम कश्मीर पहुंचते हैं। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है बनिहाल पास है। बनिहाल पास से होते हुए आप कहाँ एंटर कर जाते हैं? कश्मीर के अंदर।
हिमालय पर्वतमाला का निम्न निर्माण निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? आपको बताना है कि जो हमारे हिमालय हिमालय माउंटेन है, माउंटेन जो है उनमें से किस एक्टिविटी के कारण, जियोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण, ड्यू टू द जियोलॉजिकल, ठीक है, जियोलॉजिकल एक्टिविटी, ये आपका कौन सा आंसर हो सकता है इसमें से? 15 सेकंड का टाइम लेंगे आप लोग। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों वो बी है। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने के कारण आपका हिमालय बना है। और अब हम लोग आते हैं अपने सातवें और लास्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा कथन फॉल्स है, यानी कि असत्य है? चलिए, अगर आपने चारों स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो उसमें जो सबसे अटपटा स्टेटमेंट आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा वो है, आपकी वॉल्केनिक या ज्वालामुखी क्रिया जो है वो सिक्किम में देखने को मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। हमारे यहाँ सिर्फ अंडमान निकोबार में ही जो ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। तो उम्मीद है आप लोगों के 7 में से 5+ में आंसर सही है। अगर सही है तो आपका जो तैयारी है आपके यूके पीसीएस आर की बहुत अच्छी चल रही है।